Hello guys, today we are starting 6th chapter। तो इसमें सबसे पहले है बीपीटी थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहते हैं। इसमें बस दो ही थ्योरम है इस साल 2021 में, या तो बीपीटी और एक और है पीजीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम। तो आज हम बीपीटी कर रहे हैं और मैं जल्दी ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीजीटी थ्योरम की वीडियो का लिंक डाल दूँगा, तो उसे भी ज़रूर देखना और इन्हें तैयार करके बिल्कुल जाना है। ये थ्योरम 5 नंबर में भी आ सकती है और 3 नंबर में भी आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल देन इट डिवाइड अदर टू साइड इन द सेम रेशियो। ये कहना क्या चाहता है? ये कहता है अगर हम किसी ट्रायंगल में एक लाइन को एक ट्रायंगल के किसी साइड के पैरेलल ड्रॉ करते हैं, जैसे हमने डी पैरेलल टू बी सी ड्रॉ कर दिया है, तो ये दो अदर टू साइड हैं जैसे ए बी और ए सी को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। बाइसेक्ट नहीं करेगी, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, जैसे ए डी अपॉन डी बी और ए अपॉन ई सी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। जॉइन सी डी and draw DG perpendicular to AC और EF perpendicular to AB। तो ये कंस्ट्रक्शन है, तो इसे कंस्ट्रक्शन को हमेशा डॉटेड लाइन से शो किया जाता है, तो अभी करते हैं शो हम। और एक और हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं, बी ई को ज्वाइन कर लेते हैं और सी डी को ज्वाइन कर लेते हैं, जैसा कि हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा है। तो चलिए अब फिर से स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ, मज़ेदार वाला। तो प्रूफ सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए प्रूफ के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी और ट्राइंगल बी डी का एरिया का रेशियो। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी, सॉरी मैं इसे इसमें लगा लेता हूँ, ट्रायंगल ए डी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसमें लगा क्या हो? हाफ। बेस क्या? बेस क्या होता है? बेस है इसका ए डी। ठीक है, तो ए डी बेस हो गया और हाइट क्या हो गई? हाइट हो गई ई एफ, जो हमने अभी ड्रॉ करी थी, ई एफ। ठीक है, इसे मान लेंगे अपन फर्स्ट। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ये क्या था? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। इसका क्या होगा? हाफ। बेस क्या है इसका? बेस। बी डी का बेस क्या है? देखो बी डी हो जाएगा इसका बेस, है ना। और हाइट क्या होगी? हाइट इसके लिए पूरे के लिए सेम रहेगी, हाइट ई एफ। मैंने परपेंडिकुलर पूरी लाइन इस पे ए बी पर ड्रॉ करा है, तो इसकी हाइट सेम रहेगी ना, तो ई एफ इसे हम सेकंड मान लेंगे। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, ये मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, तो अगर आप ऐसे ही पेपर में प्रेजेंटेशन करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो एरिया ऑफ ए डी हाफ इंटू ए, बेस क्या है इसका? ए, और हाइट क्या है? डी जी। ये थर्ड मान लेते हैं इसे। और एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी, इसका भी मान लेते हैं हाफ इंटू सी ई इंटू इसकी हाइट क्या है? डी जी। इसे करेंगे फोर्थ नाम से। इतना अगर आपको समझ में आ गया हो तो तभी आगे देखें, नहीं तो फिर से वीडियो को फिर से पॉज करें या अभी इतने का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर से वीडियो को रिवाइज करें और फिर से पूरा देखें। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो फिर करना है डिवाइड फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या है? एरिया ए डी ट्रायंगल ए डी अपॉन एरिया ट्रायंगल बी डी ई, ये क्या है?
हाफ इंटू बेस, बेस क्या है इसका, ए डी इंटू ई एफ अपन हाफ इंटू बी डी इंटू ई एफ। ठीक है, तो ई एफ से ई एफ कैंसिल, बी डी से बी एफ कैंसिल, तो आ गया एरिया ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्राइंगल बी डी ई इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी। ठीक है, इसे मान लेते हैं हम ए, चलो ए मान लेते हैं इसे। तो रुको, अभी पेज ख़त्म हो गया, मैं दूसरा पेज लेता हूँ। 1 2 3 इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब फिर हम स्टार्ट करते हैं इसके आगे का। हमने यहाँ पे क्या कर लिया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी इक्वल टू दिस कर लिया था हमने। अब सेम तरीके से डी वी आई डिवाइड, इसमें मैं थोड़ा रफ तरीके से करूँगा तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। थर्ड एंड फोर्थ डिवाइड, थर्ड एंड फोर्थ में हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी। ठीक है, इसे चलो ऊपर रख लेते हैं। इसके एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी क्या था, इसका एरिया क्या था, हमने अभी हाफ इंटू, अभी मेरे पास स्टैंड नहीं है तो थोड़ा दिक्कत होगी, कैमरा बार बार हिला होगा, तो प्लीज़ आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। ए अपॉन डी जी अपॉन हाफ इंटू सी ई इंटू डी जी, इससे ये गया, इससे ये गया, तो एरिया ए डी ई अपॉन एरिया सी ई डी इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई आ गया। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं बी। अब देखिए, हमने 9th में थ्योरम पढ़ी थी, ट्राइंगल ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। तो इस ट्राइंगल में देखिए, ट्राइंगल बी डी ई एंड सी डी ई सेम बेस डी ई पे और बिटवीन सेम पैरेलल डी ई पैरेलल टू बी सी, दिस इज गिवन। सो दिस ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल सी डी आर इक्वल इन एरिया। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे, ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल सी डी ई lies on same base, sorry, on the same base D and between same parallel D and BC. So एरिया ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू एरिया ट्रायंगल सी डी ई, यानी एरिया ए डी ई अपॉन एरिया बी डी ई इक्वल टू एरिया ए डी ई अपॉन एरिया बी डी ई। तो ये किसके इक्वल था, ए डी अपॉन बी डी के, और ये किसके इक्वल था, ए अपॉन सी के। हैंस प्रूव्ड।